हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संतान सप्तमी की पूजा विधि, उसकी सामग्री क्या होती है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चौक पूर लेना है। चौक पूरने के बाद हमें उसके ऊपर एक पटा रखना है। उस पर हम कोई भी कपड़ा लाल या पीला बिछा सकते हैं, या जो हमारे पास उपलब्ध रुमाल हो, साफ़ सुथरा धुला होना चाहिए। और उसके दाएं ओर, जो हमारा दायां ओर होगा, उसमें हम कलश की स्थापना करेंगे। बाएं ओर हमें तेल का दीपक लगाना है, और अगर घी का दीपक है तो वो हमें दाएं ओर ही लगाना है। हमें 7-7 करके 14 पुए बनाने हैं, मीठी पूड़ी जिसे बोलते हैं। तो 7 हमारे लिए, 7 पार्वती माता के लिए। जो 7 हैं वो हमें किसी को दान कर देना है या गाय को दे देना है, और 7 बची हुई हमें खुद को खाना है। हमें फल लेने हैं, ऋतु फल लेने हैं, फूल लेने हैं, दूर्व, बेलपत्री, तुलसी, और हमें शंकर जी को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए उनको दही, दूध, शक्कर, घी और शहद लेना है। फिर हमें पार्वती जी को श्रृंगार के लिए वस्त्र और उनका श्रृंगार का सामान होना चाहिए, और हमारे पास होना चाहिए व्रत कथा, जो कि अभी हम करेंगे। और एक ये चूड़ी होती है चांदी की, अगर संतान सप्तमी में पहनते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी धागा ले सकते हैं, जिसमें गांठ लगा के उसकी पूजा करके आप उसे ही पहन सकते हैं। अभी ये एक जगह स्थान खाली है, अभी इसमें शंकर जी को विराजमान करेंगे। अब हमने शंकर देव को यहाँ विराजमान कर लिया है, और अब हम इनका पंच अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हमें कलश की पूजा करनी है, उस पर जल छिड़कना है, फिर टीका चंदन करना है, और कलश के नीचे थोड़े से चावल रखने ज़रूरी होते हैं। अब हमारा शंकर जी का अभिषेक पूरा हो चुका है। हमने सबसे पहले घी चढ़ाया है, उसके बाद हमने दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया है, फिर दही चढ़ाया है, शक्कर चढ़ाई है, और उसके बाद हमने शहद चढ़ाया है। और हम शुद्ध जल, गंगा जल से उनको स्नान करवा रहे हैं। अभिषेक के बाद हमने शंकर जी को स्थापित कर दिया है, उनको टीका चंदन लगा के चावल अर्पित कर दिए हैं। अब हमने बेलपत्र, दूर्व, पुष्प अर्पित करके जनेऊ जोड़ा चढ़ा दिया है। इसके बाद हमने पार्वती जी को चुनरी उड़ा के पूरा श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। अब हमने भोले बाबा को और पार्वती माता को फल इत्यादि समर्पित किए हैं, और जो पुए हमने बनाए थे वो पार्वती माता को प्रसाद में लगाए हैं। संतान सप्तमी में जो चांदी की चूड़ी पहनी जाती है, उसे भी हम यहाँ पे रख के और उसी तरह टीक पूज देंगे। प्रसाद के बाद हमने जल अर्पित कर दिया है दोस्तों, और लगभग अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब हमें बस इसके बाद कथा पढ़ना है और आरती करना है, हवन भी करना है। अब हमने संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ ली है, हमारी पूजा हो गई है, हमने हवन भी कर लिया है। अब सिर्फ आरती करना बाकी रह गया है। हमने शंकर जी की आरती की है, और उसके बाद गणेश जी की भी आरती की है, क्योंकि अभी गणेश जी बैठे हुए हैं इसलिए। और अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और प्रसाद वितरण कर सकते हैं। आरती लेने के बाद और प्रसाद लेने के बाद ये जो चूड़ी है, ये हमें लेके अपने बाएं हाथ में पहन लेनी है। अंत में मैं आपको अपना मंदिर और अपने सारे भगवान दिखाना चाहती हूँ। ये हैं लड्डू गोपाल जी, ये छोटे से गणेश जी हैं, उनके पीछे सरस्वती माता हैं, ये लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, पुरी वाले महाराज जी हैं, यहाँ पे हमारे हनुमान जी हैं, केदारनाथ भगवान हैं, बद्रीनाथ वाले भगवान हैं, साला सरवारा जी, खाटू श्याम जी हैं, हमारी कुल देवी श्री वाणी अष्टभुजा देवी हैं, और ये हमारे कुल देवता श्री दूल्हादेव महाराज जी हैं। तो बोलो ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की जय, हमारे कुल देवी देवताओं की जय। भगवान हमारी संतान को हमेशा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ कार्य दें।